बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे 3D के जो है वो MCQs चल रहे हैं और जिसमें हम 85 MCQs जो हैं वो कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो सरफेस है और सरफेस की जो इक्वेशन होती है f(x, y, z) इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारी जो कैलकुलस की बुक है ये 380 पेज से जो है वो सरफेस स्टार्ट होती हैं। तो जो हमारे पास सरफेस के ग्राफ के लिए कुछ टर्म्स जो हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, जिसमें सिमिट्री है, ट्रेसेस हैं, इंटरसेप्ट्स हैं, तब जाके जो है वो इसका ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। तो उनके हवाले से भी जो है वो हमारी ये MCQs जो हैं वो आएंगे। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो सरफेस है। अब सरफेस x² / 4 + y² / 4 + z² / 16 - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो कहता है ये सिमेट्रिक है अबाउट। किसके अबाउट सिमेट्रिक है? क्या ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, YZ प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है, ऑल ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स ये तमाम के हवाले से जो है वो सिमेट्रिक है। यानी कि ये हमारे पास जो सिमेट्री है इसकी वो क्या है, तमाम के हवाले से है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट होगी। इसमें स्टूडेंट्स हमने बात की थी जैसे प्लेन है तो प्लेन नॉर्मल से डिफ़ाइन होती है। तो मसलन मैं x² की जगह पे अगर -x² पुट करूँ और आंसर जो है -x पुट करूँ और आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये YZ प्लेन के अबाउट जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह x भी नेगेटिव हो जाए, y भी नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव से पुट करने से इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम कहेंगे कि ये z एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। और तीनों अगर नेगेटिव पुट करें और आंसर जो है वो कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये अबाउट दी ओरिजिन होता है। बहरहाल ये आपके बुक के ऊपर मौजूद है, ये इसको आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सरफेस है हैज़ ट्रेसेस। अब ट्रेस बेसिकली क्या होता है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये किसका है, इंटरसेक्शन का है सरफेस का, किसके साथ, प्लेन के साथ या लाइन के साथ, किसी भी साथ जो है वो जो ट्रेसेस होता है उसको जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सरफेस है x² / 4 + y² / 4 हैज़ ट्रेसेस इन YZ प्लेन। YZ प्लेन जो है वो इसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। YZ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, XZ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें YZ प्लेन जो है इसके अंदर ट्रेसेस फाइंड करने हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये टर्म जो है वो ज़ीरो होके बाकी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर है द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एंड x एक्सिस। ये हमारे पास जो है वो सरफेस है। स्टूडेंट्स ये सरफेस की टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये स्पेलिंग जो है गलत चल रहे हैं। बहरहाल x² / 4 + y² / 4 + z² / 16 - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड x एक्सिस। ठीक है, एंड क्या है, x एक्सिस। अब ये देखें x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जब 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो x एक्सिस के अलावा जो बाकी जो आपके पास एक्सेस होते हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो होती हैं। तो इसका मतलब y और z ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, x² / 4 - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x² इज़ इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। इसमें जो ऑप्शन ए है ये क्या है, ये करेक्ट है। फिर 89 है द इक्वेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द सरफेस इन XY प्लेन। अब XY प्लेन में स्टूडेंट्स क्या होता है, Z ज़ीरो होता है। तो इसमें Z को ज़ीरो पुट करें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, इन तीनों में Z है। तो क्या आ जाएगा, x² + y² - 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² + y² इज़ इक्वल टू 4 या x² + y², ये सारे जो है वो Z हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मिस्टेक है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होगा, -4b होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, -4b है। और इस तरह ये सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी। फिर 90 है। 90 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द सरफेस इन XZ प्लेन। XZ प्लेन के अंदर जो इसकी इक्वेशन है। अब XZ प्लेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, XZ प्लेन का मतलब y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो y किस में आ रहा है, इसमें y आ रहा है, इसमें, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा, ZX इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ZX इज़ इक्वल टू 1। यानी कि ये आपकी जो बी ऑप्शन है ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट।
इसके बाद है 91। 91 क्या है स्टूडेंट्स के द इक्वेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द सरफेस दिस इन एक्स जेड प्लेन इज़, एक्स जेड प्लेन के अंदर जो है ये इक्वेशन जो है वो क्या है, क्या ये इक्वेशन पैराबोला है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है, क्या ये हाइपरबोला है, एलिप्स है, या नन ऑफ दीज है। तो अगर आप जो है वो इससे पिछले एमसीक्यूज़ में देखें तो ये वही वाला एमसीक्यू है, ये एक्स जेड इज़ इक्वल टू 1 और एक्स जेड इज़ इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ये किसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट होगा, और वो क्या है हमारे पास हाइपरबोला है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सरफेस इज़, ये सरफेस दिया गया है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट का स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ, वाई जेड वहाँ पे ज़ीरो होंगे, यानी कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये जेड है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बाकी इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वो a जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है 93। 93 में z इंटरसेप्ट ऑफ द सरफेस इज़, ठीक है, z इज़ सरफेस इज़, तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज है। ठीक है जी। अब z इंटरसेप्ट का मतलब ये है x और y जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ये x भी ज़ीरो हो गया, y भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। तो y भी, ये भी ज़ीरो हो गया। तो ये देखें -3 इज इक्वल टू 0, ये इनकन्सिस्टेंट हो गई है इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस सरफेस से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ थे। इसके बाद हमारा जो आएगा वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन होगा। क्या आएगा, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, जिसके अंदर जो है वो आगे जाके हम बात करेंगे, सिलेंडर की बात होगी, राइट सिलेंडर की बात होगी, फिर जो है इनकी इक्वेशंस हैं, कौन है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास कुछ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हैं। तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।